सबसे पहले मैं आयोजक समिति का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। मुझे जो बुलाकर मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। सबसे पहले हमारे पुरखा जिनके नाम से हमारी पहचान है, संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। उसके बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय पांडे जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब अवधलाल चौधरी जी और हमारे जीजा जी लखन चौधरी जी, पप्पू चौधरी जी, वरिष्ठ समाज सेवी जिनसे हमने सीखा है, राममिलन चौधरी जी, स्वर्गीय सरपंच साहब और मार साहब राम गोपाल चौधरी जी, टाइगर दादा जी, समस्त मंच में जिसका यदि ज्यादा नाम नहीं हुआ तो ज्यादा समय हो जाएगा, तो समस्त मंच का मैं स्वागत करते हुए और आज रविदास जयंती में आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, युवा साथियों, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके मैं चरण स्पर्श करने लायक हूँ, उनके चरण स्पर्श करते हुए एवं जो मेरे हम साथी है उनको सादर जय भीम कहते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। आप सभी को जोरदार नारों के साथ संत श्रोमणी रविदास महाराज की, संत श्रोमणी रविदास महाराज की, जब तक सुबह चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया है। सम्मानीय साथियों, आज मेरी जो पहचान है रविदास महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर है और जब मैंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया था तो 2018 से मैं आपके बसौरा में ही आया था। आपके बसौरा से ही उस समय सरपंच साहब अवधलाल चौधरी थे। उस समय में कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आज मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज पूरे जिले में आपके भाई को पहचान मिली है। ऐसे ही सहयोग मुझे आप सभी लोगों ने दिया है। मैं अपने समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोहनी के सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मतलब जितने समाज में लोग हैं जिनको यहाँ 80 से नहीं 85% लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और आपका भाई आज आपके सामने खड़ा है। मैं रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हम रविदास जयंती मनाते हैं, जागरूकता आई है, पढ़ लिख कर हमारे समाज भाई बहन आगे पहुंचे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमको संगठित होने की भी जरूरत है। हम संगठित सिर्फ रविदास जयंती में नजर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रविदास जयंती में नजर नहीं आना है। हमें हमारा भाई यदि पढ़ रहा है, हमारी बहन यदि पढ़ रही है, कोई पैसे से कमजोर है तो हमको चंदा जोड़कर उसकी मदद भी करना है। ये भी हमको करना है, ये हमारी समाज सेवा है। यदि हम चाहते हैं कि मान सम्मान हमारा आगे भी जाए, हमारे और भी राम भवन निकल कर आए, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियां बैठी हुई हैं, आप सोचो कि आपकी उम्र का मैं भी हूँ, लेकिन मुझे आज अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आशीर्वाद संत श्रोमणी रविदास महाराज का है और आप लोगों का प्यार है। साथियों, बहुत बड़ी दुर्घटना भी ककरहाई में हुई, हमारे भाई को गोली से भून दिया गया। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। उनके पिताजी, उनके भाई हमारे सामने बैठे हैं, वो न्याय के लिए घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है, उस पर एक्ट लगाए हैं जो होना चाहिए था, लेकिन उनका जो शंका है कि अभी और उसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके साथ हूं। आपको जहां जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, वकील की जरूरत होगी, हम आपका साथ देंगे, लेकिन मैं अकेला साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझे आप सबकी जरूरत है। यदि आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत टाइम ले लिया है। अपनी लास्ट में एक बात कहते हुए कि पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए और ये चलने वाली हमारी सांस
आखिरी सांस हो जाए। हम तो इस मौके की तलाश में है मेरे समाज के लोगों कि हमारी आखिरी सांस भी आप लोगों के काम आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए। जय भीम, जय भारत, जय रविदास महाराज। समस्त मंच को धन्यवाद।